धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। नमस्ते इंडिया, स्वागत है आप सभी श्रद्धालुओं का फिर से हमारे चैनल वैदिक दुनिया पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, जीना और मरना ये सब ऊपर वाले के हाथों में है। ऊपर वाला जब धरती पर किसी मनुष्य को भेजता है तो उससे पहले ये तय कर लेता है कि कौन कितने दिन कितने समय तक इस धरती पर रहेगा और धरती पर रहकर कौन कौन से काम करेगा। इस समय ये भी तय हो जाता है कि कौन कब और किस विधि से देह को त्यागेगा। ईश्वर के इस पूरे विधान को तो समझना बड़े बड़े संत महात्मा और ज्ञानियों के लिए भी मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें हम मनुष्य भी जान सकते हैं। ईश्वर ने इसका उपाय कर रखा है। आप चाहे तो इस उपाय से जान सकते हैं कि आपकी कुल आयु कितनी होगी। धर्मशास्त्र कहते हैं, जिसने सत्य को जान लिया उसे मरने से भी कभी डर नहीं लगता, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसकी मौत भी अटल सत्य है। वैसे मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्मा होती है जिन्हें मृत्यु का आभास मौत से पूर्व ही हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब और कैसे होने वाली है। जानिए मौत का यह अनसुलझा रहस्य। शास्त्रों में बालारिष्ट, योगारिष्ट, अल्प, मध्य, दीर्घ, दिव्य एवं अमित ये 7 प्रकार की मृत्यु के बारे में बताया गया है। मनुष्य की 7 प्रकार से होने वाली मृत्यु का शास्त्रों में उल्लेखित रहस्य के अनुसार जिस प्राणी ने माता के गर्भ से जन्म लिया है उन सभी की मृत्यु भी ईश्वर जन्म के साथ ही निर्धारित कर देते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से जो चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का सदा उनके घर में आगमन होता रहे, वो इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हम पर कृपा करें। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं बालारिष्ट मृत्यु के बारे में। मित्रों, जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में होने वाली मृत्यु को बालारिष्ट मृत्यु कहा जाता है, जिसकी जन्म कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें और 12वें स्थान में पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा हो तो व्यक्ति की मृत्यु बाल्यावस्था में अर्थात बालारिष्ट मृत्यु होती है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो, सूर्य चंद्र राहु एक ही राशि में हो तथा लग्न पर क्रूर ग्रह शनि मंगल की छाया हो तो बालक के साथ माता की मृत्यु का दुर्योग भी बनता है। लग्न से 6वें भाव में चंद्रमा, लग्न में शनि और 7वें भाव में मंगल हो तो बालक के पिता की मृत्यु होती है या उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगारिष्ट मृत्यु की। 8 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष के बीच होने वाली मृत्यु को योगारिष्ट मृत्यु कहा जाता है। जब अष्टम भाव शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से दूषित हो लेकिन लग्न में बैठा विपरीत ग्रह बकरी हो तब योगारिष्ट मृत्यु होती है। अमावस्या से पहली की चतुर्दशी, अमावस्या और अष्टमी को ये योग पूर्ण प्रभाव में रहता है। जिन बालकों के माता पिता कुकर्मों में लिप्त रहते हैं उनके बालकों की मृत्यु भी योगारिष्ट होती है। तीसरी मृत्यु है अल्पायु मृत्यु, जिसकी मौत 20 से लेकर 32 वर्ष की आयु में होती है। उसे अल्पायु मृत्यु कहा जाता है। वृषभ, तुला, मकर व कुंभ लग्न वाले जातक अल्पायु होते हैं, लेकिन इन लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि अन्य कोई शुभ ग्रह हो और सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो इस योग का प्रभाव नहीं रहता। यदि लग्नेश्वर मेष, कर्क, तुला, मकर राशि में हो तथा अष्टमेश द्विस्वभाव, मिथुन,
कन्या धनु मीन राशि में हो तो अल्पायु योग बनता है। यदि जन्म लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो जातक अल्पायु होता है। इसी प्रकार यदि शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हो अथवा एक चर और दूसरा द्विस्वभाव में हो तो व्यक्ति की मृत्यु 20 से 32 वर्ष की आयु के मध्य में होती है। अब बात करते हैं मध्यायु मृत्यु के बारे में। 32 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक की आयु में होने वाली मौत को मध्यायु मृत्यु कहा जाता है। यदि लग्नेश सूर्य का स्वामी ग्रह बुध हो अर्थात मिथुन व कन्या लग्न वालों की प्रायः मध्यायु मृत्यु होती है। यदि शनि और चंद्र दोनों की द्विस्वभाव राशि में हो या एक चर दूसरा स्थिर राशि में हो तो ऐसे लोगों की मध्यायु मृत्यु होती है। अधिकतर मध्यायु मृत्यु योग वाले जातकों की मृत्यु जन्म स्थान से बहुत दूर होती है। अब बात करते हैं दीर्घायु योग मृत्यु की। अगर किसी की मौत 64 से अधिक एवं 120 वर्ष की आयु तक होती है तो उस मृत्यु को दीर्घायु योग या पूर्णायु योग मृत्यु कहा जाता है। यदि जन्म लग्नेश सूर्य का मित्र हो तो व्यक्ति को पूर्णायु मृत्यु प्राप्त होती है। लग्नेश केंद्र में गुरु शुक्र के साथ हो या इनकी दृष्टि हो तो जातक पूर्णायु का भोग करता है। इन जातकों को जीवन के अंतिम समय तक शिव और विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं दिव्यायु योग मृत्यु की। उपरोक्त 5 प्रकार के आयु मृत्यु के बाद आता है दिव्यायु योग मृत्यु। असल में ये योग आयु से जुड़ा नहीं है किंतु ये बताता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। यदि शुभ ग्रह बुध बृहस्पति शुक्र चंद्र केंद्र और त्रिकोण में हो और सब पाप ग्रह तीसरे छठवें और 11वें स्थान में हो तथा अष्टम भाव में शुभ ग्रह या शुभ राशि में हो तो व्यक्ति के जीवन में दिव्यायु योग मृत्यु का योग बनता है। ऐसा जातक यज्ञ जप अनुष्ठान व कायाकल्प क्रियाओं द्वारा हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन ऐसी आयु तपोनिष्ठ ऋषि स्तर की आत्माओं की ही हो सकती है। और आखिरी में आती है अमित आयु मृत्यु। अमित आयु पाने वाले प्राणी तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। देवताओं वसुओं गंधर्वों को ऐसी आयु प्राप्त होती है। इसके अनुसार यदि गुरु गोपुरांश यानी अपने चतुर्वर्ग में होकर केंद्र में हो, शुक्र पारातवांश अपने षड वर्ग में होकर एवं कर्क लग्न हो तो ऐसा जातक मानव ना होकर देवता होता है। इसकी आयु की कोई सीमा नहीं होती और ये इच्छा मृत्यु का कवच पाने में सक्षम होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस आध्यात्मिक वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई तो महादेव के लिए एक लाइक करिए और हमारे चैनल वैदिक दुनिया को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटा दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स को हर हर महादेव से भर दीजिए। मित्रों आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य प्राचीन आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक आनंद में रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराइए।